आज आपको एक सरप्राइज दूं। दे दो सुबह सुबह एक उनके चक्कर में जल गए नीचे से। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड, मेरी दिन की शुरुआत मेरे पेड़ पौधों के साथ ही होती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने पेड़ पौधों में। आज तो बहुत अच्छे फूल खिलेंगे, देखो इसमें। आज तो येलो भी खिलेगा और पिंक भी खिलेगा, ऑरेंज भी खिलेगा और वाइट तो खिल ही रहे हैं पहले। आज आपको एक सरप्राइज दूं। दे दो सुबह सुबह एक सरप्राइज। मैंने कई दिन हो गए चने बोए थे, मतलब जन्माष्टमी पे चने बोए थे ना, तो वही चने बो दिए थे मैंने। ये देखो, यहाँ पे मैंने ना हरा धनिया बोया था, लेकिन धनिया तो उगा नहीं और मेरे चने निकलने लगे हैं। ये देखो, जो सोचा था वो तो हुआ नहीं फ्रेंड। सोचा था कि घर का ही साग हो जाएगा ऑर्गेनिक, पर कहाँ पता था कि ये होने का नहीं। फ्रेंड, सुबह सुबह बोलते भी नहीं बन रहा। ये देखो मरवा, इस मरवे की वजह से मैं बहुत दुखी हो रही। ये घर में है और मेरे जी को क्लेश है। अरे पेड़ पे तो बेचारे पे बहुत मेरे सुतरी, इसकी तो मैंने भी कई बार तोड़ ली और इसकी माँ जी ने भी कई बार तोड़ ली। देखो फ्रेंड, आपका ध्यान गया होगा इस पे। मेरे हाथ में वैसे चूड़ी से कट लग गया था। देखो कितना बुरा हाल हो गया, पक गया अपने आप। मेरे तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है फ्रेंड, मेरे तो पीछे छूट नहीं रहा। इसमें भी चोट लग रही, देखो ये देखो, इसमें भी चोट लग रही है। कोई सा हाथ पैर ठीक नहीं है मेरे। भगवान ने 4 हाथ पैर दिए हैं और यही खराब करने के पीछे तुल रही मैं। दोनों तो हाथ खराब कर लिए, एक पैर खराब कर लिया, तक भी ठीक नहीं फ्रेंड मेरी ये उंगली। देखो कितना बुरा हाल हो रहा है इसका। दुख दर्द लगे ही रहते हैं। फिलहाल तो पालक ऐसा हो रहा है और मेथी कैसी हो रही है, मेथी भी ऐसी हो रही बेचारी। ऐसे इतने सरसों का टाइम आएगा, इतने तो ये बेचारी शायद हो लेगी। बोऊंगी मैं सरसों भी दोबारा। वही आ रही है आज, यहाँ क्यारी बनाऊंगी मैं यहाँ पे। इधर भी पता क्यों बनाऊंगी, बोल क्यों बनाऊंगी इधर क्यारी? पालक खराब होगी ना, इधर लहसुन बोऊंगी, लहसुन। आज लहसुन बोऊंगी, लहसुन। बारिश में तो गिल्ली जमीन हो रही और गिल्ली जमीन में ही वो घेर दूं, सरसों हो जाएगी, है हो जाएगी ना, होनी तो चाहिए यार। लहसुन से बढ़िया लहसुन अपना काम करता है और मूली अपना काम करता है। कब पुदीने का बीज हो गए हैं? मैंने तो पहली बार सुना और पहली बार देख रही। देखियो देखियो देखियो, आपने भी कहीं देखा होगा। देखियो, ये पुदीने का बीज है भाई। देख कितना चार एकड़ है पुदीने का बीज। ये बीज ही है या क्या है? मैंने तो जानकारी नहीं, पर सबसे ज़्यादा खुशबू मेरे घर में पुदीने की और दूसरे नंबर पे मेरी
गंदे की। मुझे ये फेस पैक लगाना था और मुझे कोई भी हाफ उसकी मिली नहीं। देखो हाफ बाजू की कोई भी टी शर्ट नहीं मिली, टी शर्ट नहीं मिली, सूट नहीं मिला। और पर क्या करूं, अब क्या करूं, क्या करूं क्या ना करूं। चलो देखती हूँ। फिलहाल तो मैं ऐसे करके नहा लूँ, ओके। और फिर मैं ये फेस पैक वगैरह लगाऊंगी और जब देखती हूँ। फिलहाल तो मुझे यही पहननी पड़ेगी, ये पूरी बाजू की है और यही पहननी पड़ेगी, क्या बताऊँ। चलो ओके। फ्रेंड मैंने सोचा था कि जब भी साफ सफाई करनी है और अब भी साफ सफाई करनी है, क्यों ना मैं भी कर लूँ। फिर मैं फेस पैक के चक्कर में पड़ जाऊंगी और सारा घर की डस्ट वस्ट मेरे चेहरे पे चढ़ जाएगी, इसलिए मैं पहले कर ताकि ये धरे हुए सामान नहीं दिखे, कुछ भी सामान धरा हुआ ना दिखे, बस इसलिए ये मैंने पर्दा लगा दिया है फ्रेंड। और ये बर्तन भी थोड़े से शायद कम दिखाई देंगे, तो चलो ये देखो मैं अभी आ गई हूँ। फिलहाल तो देखो मेरा बहुत सारा काम पड़ा फ्रेंड, बहुत ज़्यादा काम पड़ा। मैं तो सोच रही थी मैं कहा जी ये वाले पर्दे तो लगा दूँ और ये वाले उतार लूँगी, इनको कल संडे है, कल कपड़े वपड़े तो धोएंगे, तो तभी मैं इन्हें धो दूँगी इन्हें सारों को, क्योंकि दिवाली आ रही है फ्रेंड। आज मैं फेशियल, ये होममेड फेशियल कर तो लेती, तो बस इसलिए नहीं करा कि पहले मैं ये अपने घर की झाड़ पूछ कर लूँ फ्रेंड, और उसके बाद में फिर एक डस्टिंग है ना सारी चेहरे पे बैठ जाती है, फिर उसे कवर करके रखना पड़ता है। कवर करेंगे तो यहाँ पे लाइंस बन जाती हैं, तो इसलिए मैं सोच रही आज मैं सारी डस्टिंग कर दूँ, ऊपर नीचे के सारे के जाले झाड़ दूँ, पर्दे उतार दूँ। बरसात हो रही है, मतलब बरसात का मौसम सा हो रहा है, तो सोच रही हूँ पर्दे आज ना उतार के जब मैं कल धोऊंगी हैंड टू हैंड उतार दूंगी। देख तो जैसा मूड होगा मूड के हिसाब से कर लेना। और अभी तो बहुत पर्दा तो लगा ही दूँ, कहाँ से लगाऊंगी, कैसे कैसे लगाऊंगी, ये ऐसे, उधर से ऐसे और इधर से ऐसे। ये देखो ये जो नाड़ा है ना, ये नाड़ा, इसके अंदर ही मैंने ये वाली कील गाड़ी है, ये दिख रही है, ये नाड़े को सपोर्ट देते हुए मैंने ये वाली कील गाड़ी है, और इसी नाड़े को सपोर्ट देते हुए मैंने ये वाली कील गाड़ी है, और इस कील को मैंने इससे कवर कर दिया है, इससे ऐसे, ताकि मेरी टमी में ना चुभे। मैं काम करती हूँ, यहाँ पे गैस रखी है, यहीं पे मैं काम करती हूँ। ये सब जूते चप्पल मैं इस वाले बैग में भर रही हूँ। ये बैग वो है जो आर्य का केक आया था ना जिसमें, तो ये वो डब्बा है, डब्बा कह लो बैग कह लो, ऐसा ही है कुछ। तो मैं सारे जूते चप्पल अपने आर्य के इसमें रख रही हूँ, और जो भी है साफ़ सफाई तो करनी ही है फ्रेंड, तो मैं थोड़ा इस साफ़ सफाई में लगी हूँ। तो आप देखते रहो, जैसा भी मैंने इसमें साफ़ सफाई करी है। मेरी नई नई चप्पल की, ये फ्रेंड बहुत पहले की चप्पल रखी है मेरी, सैंडल है ये हिल वाली, तो मैंने इसे भी साफ़ सफाई करके थोड़ा सा गिल्ले कपड़े से, थोड़े सूखे कपड़े से मैंने झाड़ू, इसकी सारी धूल झाड़ के मैंने साफ़ करके इन्हें रख रही हूँ। कुछ पन्नी में रखने हैं तो कुछ वैसे रखने हैं, रख दिए हैं। तो मेरी सबसे ज़्यादा चप्पलें पाएंगी, सैंडल पाएगी,
क्योंकि मुझे जो पसंद आती है मैं वो तुरंत खरीद लेती हूँ फ्रेंड। और ये आर्य के जूते हैं स्कूल के। मैं एडवांस में एक जोड़ी और जूते रख रखे हैं आर्य के, और ये मैं पट्टी पे रखने के बाद में अब मैंने इसमें दिखा रही हूँ, मैं अपनी जूती दिखा रही हूँ। ये मेरी पहली है, भाई की शादी में ये वाली खरीदी थी जो सिल्वर कलर की मैंने आपको दिखाई है। हाथ में, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में ये रहेंगे। ये जोड़ी, ये एक जोड़ी आर्य के जूते हैं स्कूल के, छोटे हो गए बेचारे के। एक जोड़ी आर्य के ये जूते हैं, स्कूल के जूते हैं, ये मैं छोटे हो गए हैं, ये दूंगी किसी को। और एक जोड़ी सैंडल है आर्य की, वाली चप्पल कभी टूटती नहीं जल्दी सी, तो ये है। चलो फ्रेंड, इनमें साथ थोड़ा सा साफ सफाई कर तो लिए हैं, थोड़ी सी करी है, और अब मैं ये जो चावल जल चुके हैं फ्रेंड, इनकी मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ। ये किस कारण जले हैं ये तो मैं फिर बता दूंगी। तो ये देखो जल गए हैं। मैंने इनमें आलू उबाल लिया था इसी कुकर में जो जल गया था, तो देखो अब आसानी से साफ भी हो गए हैं, और ये चावल भी निकल गए हैं जो आलू के अंदर है। थोड़ी सी साफ सफाई ऐसे कर लेना। ये धूल दाल की तो जितनी भी साफ सफाई थी वो मैंने कर दी है, इसलिए करी क्योंकि मुझे है ना आज होममेड फेशियल करना था। वो मैंने सुबह की वीडियो मैंने जब आपको दिखाई थी, उसके बाद में मैंने सोचा पहले ये झाड़ फूँक का मतलब जो झाड़ने वाड़ने का जो सारा काम था वो मैंने कर लिया धूल दाल का, क्योंकि ना जब चेहरे की एकदम सारी स्क्रब होता है, क्लीनिंग होती है, फेस मास्क होता है, कई सारे होते हैं, तो स्टेप के स्टेप फिर चेहरे पे धूल जम जाए, फिर पिंपल हो जाते हैं ना, तो इसलिए पहले ये सारा काम निपटा लिया था। और ये दिवाली के आसपास का सारा काम होता ही है, फिर भी थोड़ी बहुत तो मैं करती रहूँगी भी। तो अब अभी के लिए इस वीडियो में बाय, और मिलूँगी कल एक नई वीडियो में जो उनसे अब बनाऊँगी शाम के टाइम ये फेशियल वाली, होममेड फेशियल वाली। तो इसमें मैं कल मिलूँगी आपको, ओके। जब तक का अपना ध्यान रखना। और हाँ, मैंने वो आलू वाली और चावल वाली ट्रिक बताई थी ना, तो फिर से मैं आपको बता दूं। वो चावल जैसे मैं बता रही हूँ कि अभी हमारे घर कोई आके बैठ गई थी, बरसात, इतनी बारिश हो रही थी, तो इस वजह से वो काफ़ी देर बैठी रही, कम से कम काफ़ी देर नहीं, कम से कम 1.5-2 घंटा बैठी रही वो औरत। फिर उसके बाद में हमने खाना खाया। जब हम खाना बना ही रहे थे तब वे आई, तो चावल उनके चक्कर में जल गए नीचे से कुकर में से। तो पता ही नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं, पर भूल गए ना हम उनके चक्कर में। तो जिस किसी के भी चावल फूक जाए, कुकर में लग जाए, फिर उसको घिसने के चक्कर में मत पड़ना, बिल्कुल भी मत पड़ना। मैं बता रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे कई बार चावल बनाते हुए ऐसे चावल फूक गए हैं। तो आप ऐसा करना, उसमें आलू उबाल लेना, क्योंकि मैं अक्सर दाल चावल बनाने के बाद बनाती हूँ, पहले चावल बनाती हूँ फिर दाल बनाती हूँ। अब भगवान की दया से मैंने दाल भेई भी नहीं थी, उससे पहले ही कांड हो गया था, फिर मुझे आलू चावल बनाने पड़े, आलू की सब्जी बनानी पड़ी। आलू उबाल लिए मैंने उसमें चावल, ताकि वे जले हुए चावल वो निकल सके। तो अगर आप आलू भी नहीं उबालना चाहते और वे चावल भी निकालना चाहते हो जो चावल जल चुके हैं कुकर में, तो आप ये ट्रिक आजमा सकती हो। गरम पानी उसमें उबाल देना कुकर में गरम पानी करके उबाल देना, तो वो चावल ऑटोमेटिक जो जले हैं वो सारे निकल जाएंगे। और नहीं उबालने, नहीं गैस खर्च करनी, तो आप उसमें आलू उबालने के लिए रख देना, तो आलू के साथ साथ वे भी चावल निकल जाएंगे, जैसे मैंने उस पीछे आप देख के आए हो इस वीडियो में। तो बस ऐसे ही मैंने उसमें आलू उबाल दिए थे, फिर आलू के साथ साथ वे चावल निकल के थोड़ा बहुत निशान बचा, वो बस मैंने कर दिया साफ।
वो तो आसानी से साफ हो जाता है। तो फ्रेंड आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ आज की वीडियो लाइक कर देना। ओके बाय, और हो सके तो किसी के साथ शेयर भी कर देना। शेयर करने लायक लगे तो कर देना। ओके बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।